हेलो माय डियर यूट्यूब फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, फिर से सभी को मेरे चैनल पर दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सैड वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मेरे पापा को लेकर। तो मेरे पापा जैसा मैंने किसी को भी नहीं देखा, इतना अच्छा है मेरे पापा के बारे में क्या बोलूँ। तो बहुत ही दिल के साफ है, सीधे हैं मेरे पापा, कभी भी ऊँची आवाज़ से बात नहीं करता। तो उम्र हो गई है उसकी, जॉब और भी 3 साल बाकी है। तो मेरे पापा तो इस साल ही पेंशन आ जाता, फुल पेंशन, बट ये नई सरकार की कुछ नियमों से और भी 3 साल ज़्यादा जॉब करना पड़ेगा। मेरे पापा इस उम्र में जाना पड़ रहा है त्रिपुरा से बाहर, बहुत ही एक बुरी जगह पर, झारखंड में। तो पति को बोला आज सुबह गांव में जाने के लिए। तो पति बोल रहा था 2 दिन पहले ही गांव से आई हो, तो किस कारण किस ले जाओगे। तो उसे पता था पापा जाने वाला है कल, मैं इसी कारण ही गांव में जाने वाली हूँ। बट वो फिर भी बातों को घुमा कर बोल रहा था क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी। तो मैंने समझाया उसे, तो समझाने के बाद बोला अच्छा चलो। तो उसके बाद गांव में आ गई। तो मेरे पापा के लिए मैंने कुछ कपड़े खरीदा, मेरे पैसे से ही, पति के पैसे से नहीं। पति पैसा देना चाहा बट मैंने नहीं लिया, मेरे पैसे से ही मेरे पापा को कुछ कपड़े खरीद कर दिया। मेरे पापा पैसे तो बहुत कमाती है, क्या कहो, मेरे पापा को पैसा खर्च करना अच्छा नहीं लगता। वो कपड़े वगैरह खरीद कर पहनता नहीं है, जब भी मेरी मामा खरीद कर देती है तभी वो पहनती है। तो एक कपड़ा ही वो 5-6 साल या 10 साल भी पहनती है। तो ये कपड़ा वो जो अभी ऊपर में पहन कर रखा था वो कई साल हो गई। तो मुझे ये सब देखकर बहुत कष्ट लगती है मेरे पापा को देखकर, क्योंकि वो बहुत ही परिश्रम भी करती है, बहुत पैसा भी कमाती है, बट वो खाना और ये कपड़े वगैरह में इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है मेरे पापा। कभी भी महंगे वाली ड्रेस वो खरीद कर पहनता नहीं है। मेरे पास भी उतना पैसा नहीं है, और भी इच्छा थी मेरे पापा को कुछ खरीद कर देने के लिए। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा ही साल पैसा इन्वेस्ट कर लिया था, तो इसी कारण मेरे पास भी पैसा थोड़ा कम ही था, तो इतना कुछ नहीं दे सका। मेरे पापा इस उम्र में बाहर जाने पड़ रहा है, तो काफ़ी कष्ट लग रहा है, क्योंकि उसकी शरीर अभी भी उतना ठीक नहीं है। शुगर डायबिटीज़ है मेरे पापा की। तो 2 साल पहले मेरे पापा को 2 बीमारी एक साथ हुआ था। एक बीमारी तो अच्छी हो गई, लेकिन शुगर अभी भी है, तो इसी कारण मेरे पापा की शरीर इस तरह हो गया। तो आज 26 तारीख है, तो आज मेरे पापा जाने वाला है। तो कुछ रोटियां बेचने के लिए पापा के 2 बहुएं रोटी बनाने के लिए तैयारी कर रही है। और अभी सुबह के 11 बज चुकी हैं और मैं रोटी बना रही हूँ। घर के सभी लोग अपने अपने काम पर बिजी हैं, और पापा को बेचने के लिए यहाँ पर रोटी और पॉट चिकन फ्राई किया मैंने। पापा ने ही बोला है सिर्फ रोटी ही बेचने के लिए, तो इसी कारण रोटी ही बेच रही हूँ। पापा तो सुबह के 9 बजे ही चले गए उसके कैंप पर, तो इस तरह से ही पैकिंग करने के लिए बोला, तो इस तरह से ही मैं पैकिंग कर रहा हूँ।
अभी तैयारी हो रही हो हम लोग खाना वाना खाकर घर के काम का सर कर। मम्मी घर पे नहीं है और यहाँ पर मेरी भाई की बेटी हमारे घर की परी तो कपड़े दिखा रही है, वो इसकी ड्रेस दिखा रही है जो मैंने खरीद कर दिया था दुर्गा पूजा के टाइम। तो अभी हम लोग पुराने घर से निकाल चुकी हो और मेरे पापा की कुछ बेडिंग वो नए घर में है तो वो ले रही हो। अभी दूसरा बेडिंग भाई ने देकर आया और यहाँ पर ये रह गया तो ये ले रही हो अभी। तो सुबह में पापा का जब पूछा तब पापा ने कहा था कि शाम की 5 बजे की ट्रेन है बोला था, तो हम लोग ने दोपहर की 3 बजे गाड़ी ठीक किया था हम लोग जाने के लिए। तो पापा ने अचानक दोपहर की 2 बजे ही कॉल करके बोला कि वो लोग दोपहर के 2 बजे ही कैंप से निकल चुके हैं स्टेशन पर जाने के लिए। तो अचानक फिर से हम लोगों को तैयार होना पड़ा और अचानक फिर से गाड़ी को बोलना पड़ा जल्दी आने के लिए। तो अभी हम लोग पैदल से जा रही हो मेन रोड तक। तो मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी रास्ते पर गाड़ी पर उठने वाली है और अभी सबकी सब लोग ही गाड़ी पर बैठ गए हैं जो जो लोग जाने वाला है। तो मेरे पति और मेरे छोटे भाई की बीवी बाइक से आ रही है। मेरे छोटे भाई की बीवी गाड़ी में उठ नहीं सकता है, वो इसी कारण बाइक से आ रही है। तो हमारे घर से ये रेल स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन 30 मिनट या 25 मिनट लगता होगा शायद। तो हम लोग अभी पहुंच गई हो रेल स्टेशन पर। पापा को छोड़ने के लिए रेल स्टेशन तक किसी की प्लान नहीं थी, मेरा ही प्लान थी। मेरी इच्छा थी कि पापा को यहाँ तक छोड़ कर जाऊँ, पापा को जाने की देखो। तो पापा तो सुबह से ही बहुत रो रहा था, तो पापा को अच्छा लगा, उसकी फैमिली उसे छोड़ने के लिए आया। Banyak siapa yang kamu nih? Kita masuk bisa. Kamu kok sana apa? Kita coba kok. Bang sebab lebih ya. Ini Pak. Bapak nunggu ya. Mau dulu ya. Time. Aku telah स्टेशन होगा शायद, aku telah रेल स्टेशन आज ही आई हूँ। तो मेरे पापा हम लोगों को देखकर, खास करके उसकी पोती को देखकर रो रहा था। मेरे पापा की चेहरा देखकर मेरी आंखों के आंसू में रुक नहीं पाई, मैं तो पहले से ही रो रहा था। यहाँ पर कुछ पिक्चर वगैरह ली मम्मी और पापा की और हम सब फैमिली की। ना
राज्य में होता तो महीनों में 2-3 बार ही देखा कर सकते थे पापा के साथ। तो अब तो 1-2 साल के बाद ही पापा आने वाला है। तो पापा की शरीर देखकर इस उम्र में वो जाना पड़ रहा है परिवार के लिए। तो बहुत दुख लग रहा था, बहुत कष्ट लग रहा था। पापा की शरीर अच्छा नहीं है तो इसी कारण बहुत ही कष्ट लगा। तो बहुत रोना आया मुझे और मेरे पापा भी बहुत रोए। मुझे इतना कष्ट लगा क्योंकि पापा वो खुद की शरीर केयर नहीं करता है। तो घर में रहते तो मैं काफ़ी ख्याल रखता था मेरे पापा की और काफ़ी फ़ोन करके भी बताता था ये करने वो करने के लिए, ये खाने के लिए वो खाने के लिए। अब तो काफ़ी दूर रहेगा तो कुछ कर नहीं पाऊँगी, कुछ देख भी नहीं पाऊँगी। इसी कारण बहुत रोना आया मुझे। तो पापा जाने का टाइम हो गया, ट्रेन भी आ गई। जिसके रवाना होने का निर्धारित समय शाम 5:20 पर Uras banyak. Hah? Di mana barang nih? Di mana sana? Makan ya? घर परिवार से कितनी दूर रहता है, हर फौजियों के मन में कितना दुख होता है, ये तो सभी लोगों को पता ही होगा। 2-3 दिन बस रोता ही रहा। पापा के बारे में बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि वो थोड़ा उम्र भी हो गई है पापा की। तो कैसा चलेगा, कैसा खाएगा, वो बातें सोच कर ही बहुत परेशान थी, बहुत दुख हो रहा था। Babu dulu. Babu. Angkat deh, posan dulu, angkat deh. Kinan ikan bola kiri sarang kiri. Nah, kibian tak tahu apa. Ini uram darah. मेरे पापा की आंखों देखो रो रो कर क्या हो गया, बहुत ही छोटा छोटा और लाल लाल हो गए। तुम खा दे, तुम खाया, हाँ? उनका सब जोम नशा। मेरी बेबी भी मेरे पापा को बहुत चाहती है तो वो भी बहुत रो रहा था। Mati ya, curi lepo, curi. Là chị em ở bên có khẩu. Karena
Hah? Gaduh curi pai banyak po, kajang di po. Jadi, Kajang nanya. Hah? Apa? Masuk je kah? kalau sini khai mana ya? Kalau kajang pun mana? Baru lagi sama kajang pun mana? Mati pai na. Masuk je ngah. Kerang sendiri nonton mati pai na. Ayo, salah sih लंबा जर नहीं बाबा का जगह तो अभी जाने वाले हैं मेरे पापा। वो हम लोगों की तरफ देख भी नहीं पा रहे थे, बहुत ही रो रहा था वो। 7-8 अगरतला हैदराबाद स्टेशन जिसके रवाना होने का निर्धारित मेरे पापा इतना रोया कि उसके पास रुमाल भी नहीं था, तो मेरे रुमाल मेरे पापा को मैंने दे दिया। तो मेरे पास रुमाल नहीं है अभी, तो आंसू को रुक नहीं पाई, बहुत छुपाने की कोशिश की। मेरी बेबी भी बहुत रोई। इसके बाद पापा को सोने के बाद हम लोग आ गए शहर में, और मेरी माँ भाई वो लोग चले गए गांव में। Tata. Mang Thương, mang nhà. Asa baba basa. Cái chuyện tôi nhớ cản trở. Hả? Cái gì thằng nữa? Tata. सो फ्रेंड्स, यही तक रहा मेरा पापा जाने का ब्लॉग।